नमस्कार, देख रहा हूँ इंडिया बोल रहा मीडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आर भारत टीवी चैनल। मैं हूँ आपके साथ अक्षय बटन जेपी और इस वक्त मैं सासाराम विधानसभा में आ चुका हूँ और यहाँ पर अभी लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। समय कम, रफ्तार तेज और कहीं ना कहीं बेचैनी ज़्यादा हो चुकी है हर किसी के पास। अब ठीक जनता करे पुकार, अब की बार किसकी होगी सरकार, इस पे जनता अभी भी कर रही है विचार, क्योंकि सिर्फ 11 नवंबर की है इंतजार। जब 11 नवंबर आएगा उस वक्त अंगुली ऐसे नहीं ऐसे जब होगा, उस वक्त फैसले की घड़ी सामने आएगी और उसके बाद पता चलेगा 14 नवंबर को कि जनता किसको पहनाती है ताज और कौन चलाएगा इस विधानसभा की राज। अभी हमारे साथ एक प्रत्याशी जुड़ चुके हैं, काफ़ी यंग है, काफ़ी मुस्कुराती हुई इनका चेहरा और जन सैलाब भी यहाँ देख रहे हैं। कहीं ना कहीं प्यार झलक रहा है अभी सामने। मैं डब्लू भैया जिंदाबाद टाइटल भी भैया के नाम से लगा दिए हैं ताकि कोई भी व्यक्ति इनको भैया ही कह के बुलाएगा और भैया का जो रिश्ता होता है, संबंध होता है, वो कहीं ना कहीं अपनापन का एक प्रतीक को दिखलाता है। हम आपसे कुछ जानकारी लेकर के तमाम लोग आपको देख रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय जानने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम विवेक कुमार उर्फ डब्लू भैया है। विवेक कुमार उर्फ डब्लू भैया जी। विवेक कुमार उर्फ डब्लू भैया और सासाराम विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार है जी। आपको ये लग रहा है सर कि यहाँ पर एक से बढ़कर एक पार्टियाँ आ चुकी है और कहीं ना कहीं जन सैलाब में जा कर के अपना एक पहचान बना चुकी है बिहार में, केवल सासाराम विधानसभा में नहीं। क्या उन लोग से आप देखिए, एक बात तो पहली चीज़ समझ लीजिए कि सासाराम की अगर हम बात करें तो सासाराम के लोग मूड बना चुके हैं जी। सासाराम के लोग मूड बना चुके हैं कि विदेशी लोग, ये जो विदेशी आए हैं, ये जो चोर डकैत आए हैं, इनको यहाँ पे टिकने नहीं देना है। और आप सासाराम के किन्हीं कोने पे चले जाइए, वहाँ से जिन लोगों का राय ले लीजिए। लोग कह रहे हैं कि एक जो विदेशी आया है गंगा उस पार से, एक विदेशी आते थे अमेरिका। विदेशी तो इंडिया से बाहर के होता है। नहीं, आप मेरी पूरी बात तो सुनिए तब तो कंप्लीट होगा। हम क्या कह रहे हैं, एक विदेशी आते हैं लंदन अमेरिका के, ये विदेशी है गंगा उस पार वाला। एक विदेशी आए थे हिंदुस्तान को लूट करके लेकर के चले गए, ये विदेशी आया है सासाराम को लूट रहे। और एक तो ऑफिशियली लुटेरा है, डकैत है, समझ रहे हैं आप, अस्थाई बेल पे भी बाहर आया है, कल ही बाहर आया है वो व्यक्ति। तो कह सकते हैं आप कि लोग सासाराम के जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि ये जो एक विदेशी लुटेरा आया है, ना इसको चुनना है, ना ये जो ऑफिशियली चोर लुटेरा है इसको चुनना है। लोगों का मूड बन चुका है। यहाँ का जो प्रतिनिधि होगा, यहाँ की जो बात करेगा, यहाँ के मुद्दों की बात करेगा, उसको हम चुनेंगे। और आपने स्टार्टिंग में एक लाइन बोला था, अब की बार सासाराम में किसकी सरकार। तो हम कह रहे हैं कि लोगों ने इस बार कह दिया है कि अब की बार सासाराम में विवेक कुमार और डब्लू भैया। अब की बार सासाराम में विवेक कुमार और डब्लू भैया ये कह रहे हैं। अब जनता कर रही है इंतजार 11 नवंबर, जब दबेगा बटन और बोलेगा ईवीएम, कौन बनेगा यहाँ का विधायक, कौन चलाएगा यहाँ के राज। जनता के हाथ जिसके साथ वही पहनेगा ताज, वही चलाएगा कहीं ना कहीं इस विधानसभा के राज। जनता के हाथ में है और जनता समझ चुकी है तमाम लोगों को। अभी बहुत सारे प्रत्याशी यहाँ पर आ चुके हैं, इससे पहले कोई नहीं दिखाई देता होगा। जनता समझ चुकी है, नेता भी समझ चुके हैं जनता को कि जनता को क्या चाहिए, और जनता भी समझ चुकी है नेता के। अब पहले की बात नहीं है कि नाम चाहिए, क्योंकि जनता को अब नाम नहीं, क्या चाहिए, जनता को नाम नहीं काम। अगर काम नहीं दिखा तो फिर 5 वर्षों के बाद वो उस जगह पे जाएंगे जहां से नजर भी नहीं आएंगे। तो क्या आप जनता के साथ दे सकते हैं हर वक्त? जनता का साथ दे सकते हैं नहीं, लगभग हम 5 सालों से दे रहे हैं। ऐसे तो 2 साल हम फील्ड में रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि हम यहाँ के मेयर प्रतिनिधि हैं। अच्छा। मेयर प्रतिनिधि हैं। 13 जनवरी को 3 साल हो जाएगा। और इस 3 सालों में जो 50 सालों में कार्य नहीं हुआ था, वैसे वैसे ऐतिहासिक कार्य यहाँ पे हम लोगों के द्वारा किए गए हैं। आप देख सकते हैं धर्मशाला रोड, जो 50 वर्षों से हमको तो नहीं, हम तो हमारी उम्र 36 साल के करीब में होने जा रहा है।
36 सालों में हमने तो नहीं देखा था कभी धर्मशाला रोड को बनते हुए। और यहाँ जितने नौजवान साथी हैं आप पूछ सकते हैं, धर्मशाला, बौलिया, ऐसे अनगिनत कार्य हैं, निशान सिनेमा, न्यू एरिया, गोला, फुट ओवर ब्रिज के लिए निर्णय लिया जा चुका है, लाइब्रेरी के लिए निर्णय लिया जा चुका है, आपको पार्कों के लिए निर्णय लिया जा चुका है। ऐसे ऐसे तमाम विकास के जो कार्य हैं हम लोग के द्वारा किए जा रहे हैं और निरंतर हम लोगों के द्वारा लोगों के बीच में जा करके उनकी जन समस्याओं को सुनने का कार्य किया जा रहा है। ऐसा नहीं है। अच्छा, लोगों को समस्याएं सुनते हैं और सुनने के बाद उस पर अमल करते हैं, अमल करने के बाद निर्णय लेते हैं और निर्णय लेने के बाद कहीं ना कहीं उसको धरती पर लाते हैं। आपके कहने का मतलब? बिल्कुल बिल्कुल, लोगों के बीच में जाते हैं, उनकी जन समस्याओं को सुनते हैं, उनकी क्या क्या समस्या है। जन समस्या हो गई, किसी का नली गली बनाना है, किसी के गली में लाइट की व्यवस्था नहीं है, किसी को विधवा पेंशन चाहिए, किसी को वृद्धा पेंशन चाहिए, किसी को राशन कार्ड बनवाना हो। ऐसी तमाम जो चीज़ें हैं, जो यहाँ की आप कह सकते हैं कि मूलभूत चीज़ें हैं जो उनके लिए आवश्यक हैं, वो सारे कार्य हम लोगों के द्वारा। आपने समाज का सेवा किया है? बिल्कुल, इसलिए समाज में खुलेआम आए। लगभग 12 सालों से हम समाज की सेवा में हैं। एक बात समझिए, हम यहाँ के मेयर प्रतिनिधि हैं और जानते हैं किसको? 5 बार के बीजेपी के विधायक को हरा करके बने हैं। तो लोगों ने यहाँ जात पात, हिंदू मुस्लिम, इस सबको दरकिनार करके जो सासाराम की हित की बात करेगा, जो सासाराम के लोगों की बात करेगा, उसको चुनने का काम किया है। और इस बार भी वही अपार प्यार समर्थन मिल रहा है और हम लोगों को पूरा भरोसा है कि लोग जिस तरीके से प्यार दे रहे हैं, 14 तारीख का जो परिणाम होगा वो बहुत सुखद होगा। बिल्कुल, कहने के मतलब है कि आपने भारत की बहुत बड़ी पार्टियों को आपने हराया है, क्योंकि स्थानीय चुनाव थी, लेकिन अब जो विधानसभा के चुनाव है उससे बहुत बड़ी चुनाव है, बहुत बड़ी फैसला लेने जा रहे हैं आप। भैया देखिए, आप समझिए देश की स्थिति क्या है। देश की स्थिति भयावह है। देश को रंगा बिल्ला ने, आप समझ लीजिए, देश को रंगा बिल्ला ने सांप्रदायिकता की आग में झोंक दिया है। आप देख सकते हैं जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं उनको तोड़े जा रहे हैं, उनको बर्बाद किए जा रहे हैं। इन लोगों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि कोई इस हिंदुस्तान में शिक्षित ना रहे, अशिक्षित रहे सभी लोग। एक बात समझिए, बिहार का चुनाव देश की दशा और दिशा तय करता है और इस सासाराम का चुनाव सासाराम के लोगों की दशा और इस बिहार की दशा और दिशा तय करेगा। आपको ऐसा नहीं लगता है कि बिहार में सरकार किसी और की होगी, इस विधानसभा में सरकार किसी और की होगी और यहाँ के बातों को सुना जाएगा बिहार के सरकार द्वारा? देखिए, एक बात समझिए, यहाँ के लोग, सीधी सीधी बात है, यहाँ के लोग उम्मीदवार देख रहे हैं। उम्मीदवार देख रहे हैं कौन उनके मुद्दों की बात करता है, कौन शिक्षा की बात करता है, कौन रोजगार की बात करता है, कौन अधिकार की बात करता है, कौन दलित की बात करता है, कौन शोषित की बात करता है, कौन वंचित की बात करता है। तो ऐसा नहीं है। तो जनता यहाँ तो छोड़िए, यहाँ के अलावे और जगह भी जनता कैंडिडेट को देख रही है और वही कैंडिडेट चुने जा रहे हैं जो लोगों के बीच में रहने वाले हैं, लोगों की जन समस्याओं को सुनने वाले हैं। तो जनता मूड बना चुकी है। अब पूरे बिहार का जो निर्णय होगा इस बार का काफी रोचक और काफी इंटरेस्टिंग होगा। यानी बदलाव करेंगे आप? बिल्कुल। सासाराम में आपको बदलाव की बयार नहीं दिख रही है। एक ऐसा उम्मीदवार है जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहा है, वो व्यक्ति काराकाट का सांसद रहा है। अब आकर के जब मौका आया कि किसी ऐसे कार्यकर्ता को टिकट दिया जाए तो उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को चुना। पहली प्रायोरिटी में अपनी पत्नी को मौका दिया। और बहुत बड़ी पार्टी। अरे सुनिए तो भैया, हम यहाँ की नेता की बात करेंगे ना, हम यहाँ के मुद्दों की बात करेंगे ना। आगे भी हैं, हम आगे भी उन मुद्दों पे बात करेंगे। और सभाओं में जाते हैं यही उपेंद्र कुशवाहा तो कहते हैं कि ऐसा है कि परिवारवाद को खत्म करना होगा, और यहाँ परिवारवाद को खत्म करते हुए अपनी पत्नी को टिकट दे दिया उन्होंने। तो ये परिवारवाद को खत्म ही कर रहे हैं और बात करते हैं कि शहर में विकास करेंगे। अरे आप जब मंत्री रहे तब तो विकास किए नहीं। यहाँ की बेटी थी स्नेहा कुशवाहा, स्नेहा सिंह, जिसको यूपी में मार दिया गया और प्रधानमंत्री मोदी की आंखों में आंखें डाल करके एक सवाल पूछने की उनके अंदर हिम्मत नहीं हुई। करे ओए मोदी, तुम्हारे संसदीय क्षेत्र में सासाराम की बेटी को मार दिया गया। ये लोग जात की राजनीति करने वाले लोग हैं। एक बात समझ लीजिए, इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि ये सदन में जा करके और मोदी के सामने सदन के टेबल को ठोक करके एक सवाल कर ले। ये रंगा बिल्ला उठा पटक के मारेंगे इनको।
ये राजनीति करते हैं, ये जात की राजनीति करते हैं, हम लोग जमात की राजनीति करते हैं। ये लोग ऐसे लोग हैं कि अपने समाज और सासाराम के लोगों की जब जरूरत पड़ेगी तो गर्दन उतार करके ये राजनीति करेंगे। बात समझिए आप। अब की बार के जो चुनाव हो रहा है ये कहीं जाति पे नहीं, कहीं पार्टी पे नहीं, विकास को लेकर के चुनाव हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, तमाम लोग आपको देख रहे हैं, यहाँ से क्या तमाम लोगों से अपील करना चाहते हैं आप? तमाम लोगों से अपील यही करना चाहते हैं कि अब वक्त है बदलाव का। वैसे नेताओं को उखाड़ करके फेंकिए जो चुनाव के वक्त आपके बीच में आते हैं, जो मुद्दों की बात नहीं करते, जो बात रोजगार की नहीं करते, जो बात पलायन की नहीं करते, जो बात अधिकार की नहीं करते, जो बात शिक्षा की नहीं करते, जो बात चिकित्सा की नहीं करते। ऐसे नेताओं को दूर करिए। जो बात करता है शिक्षा की, जो बात करता है अधिकार की, ऐसे लोगों को लेकर के आइए। और ऐसे लोग, ऐसे नेता जो कई सालों से जमे बैठे हुए हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं, इनको कबार करके फेंकने का काम करिए। बाकी सभी लोग से अनुरोध क्या है ये थोड़ा बता दीजिए ताकि सब लोग आपके विचारों को जानें और क्या कहना चाहते हैं विशेष। हमने सब कुछ कह दिया कि हम बात रोजगार की कर रहे हैं, हम बात अधिकार की कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि ये जो विदेशी लुटेरे आए हैं अपने परिवार के साथ यहाँ पिकनिक मनाने, ऐसे लोगों को उनके विदेश भेजो। ये जो चोर डकैत आए हैं अस्थायी बेल लेकर के, फिर 7 दिनों के बाद ये जेल चले जाएंगे, ऐसे लोग क्या शहर का विकास करेंगे? तो आपको चुनना होगा, आपको समझना होगा और आपको ऐसा नेता चुनना होगा जो इस शहर की बात करता हो। बस 11 तारीख के ही इंतजार। और आपकी क्या है विचार ये आप खुद जानते हैं। और इसके बारे में बताइए। इसके बारे में यही कहना चाहेंगे, मेरा नाम विवेक कुमार है, विवेक कुमार उर्फ डब्लू भैया। मेरा जो चुनाव चिन्ह है वो कुकर छाप है, क्रमांक संख्या 22 है। आप सभी लोग जिस तरीके से प्यार दे रहे हैं, 11 तारीख को ये प्यार ऐसा बटन दबाइए इस सासाराम में, ऐसा बटन दबाइए कि दिल्ली तक सुनाई दे, पटना तक सुनाई दे। धन्यवाद। लोगों के बीच में बहुत भीड़ है। धन्यवाद। और अभी डब्लू जी हमारे साथ जुड़ चुके थे और डब्लू जी ने अपने स्टेटमेंट को दिया। अब 11 तारीख का है इंतजार, 11 तारीख आप कर रहे हैं इंतजार, 14 तारीख को ये लोग करेंगे इंतजार। जब खुलेगा पिटारा उसके बाद पता चलेगा कि किसके माथे पे सस्ता है ताज, कौन चलाता है यहाँ के राज, किसके गर्दन में फूलों के हार, किससे होता है लोगों को मोहब्बत। बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।